दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमने 11th का भी टॉपिक स्टार्ट कर दिया और आज मैंने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया। तो अगर आप 12th के हो या 10th के हो तो प्लीज़ अपने 11th के दोस्तों तक पहुंचाओ। और अगर आप 11th के हो तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि आपने 10th में तो हमसे बहुत कुछ पढ़ा होगा। साथ में मैं आईएमपी क्वेश्चंस भी देते जाऊंगी, कौन से एक्सरसाइज में आपको कौन सा आईएमपी क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन को बस करना है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है और इतने सारे क्वेश्चन अगर करने जाओगे तो आपके पास टाइम भी नहीं है और आपके भी फाइनल एग्जाम मार्च एंड तक होने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे मैं चीज़ें कराते जा रहा हूँ करते जाओ और अच्छे से प्यार एंड दो ही वर्ड्स तो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्यार एंड सपोर्ट। तो नीचे सपोर्ट और प्यार तो हमेशा दिखना चाहिए कमेंट में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्ट्रेट लाइन ये लेसन स्टार्ट किया है। इसके पहले स्टार्टिंग के लेसन भी मैंने कंप्लीट करा है। अगर आपको कोई और लेसन चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता सकते हो, तो वो लेसन भी हम स्टार्ट कर देंगे। अब देखो स्ट्रेट लाइन का आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा वही बस आपको करके जाना चाहिए, उसके अलावा बाकी नहीं करोगे तो भी चलेगा। और एक ही फॉर्मूले से पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम कवर करेंगे। और जो फॉर्मूला हमारा 10th का फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको पता है, नहीं पता है तो अभी मैं पता कर देता हूँ और याद भी करा दे रहा हूँ। बस ये एक फॉर्मूला पता है तो बाकी ये एक्सरसाइज हो गया। क्या है फॉर्मूला? ऐसे आपको एक बॉक्स ब्रैकेट बनाना है, ऐसे एक ब्रैकेट बनाना है और यहाँ पे होल स्क्वायर लेना है। यहाँ पे क्या आएगा एक्स एक्स और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वाई वाई। ये क्या आएगा 21 और ये भी क्या आएगा दोस्तों 21 माइनस माइनस। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद हो गया होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे दो फॉर्मूले और आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको 7th और 8th के पता होने चाहिए जो यहाँ पे यूज होंगे। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे प्लस है तो इसलिए प्लस पूरा है, यहाँ पे माइनस है तो फर्स्ट वाला माइनस है। प्लीज़ ये दोनों के दोनों फॉर्मूले को आप याद कर लें। अब चलो स्टार्ट करते हैं लोकस का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले के सिलेबस में ये जो लेसन था, ये जो एक्सरसाइज था, ये पूरा का पूरा एक अलग सा लेसन था। बट अभी कैसा हो गया कि इन्होंने इसे एक एक्सरसाइज फॉर्म में दे दिया और स्ट्रेट लाइन में ला दिया। अब हमें देखो इन्होंने ए पॉइंट्स दिया है हमें और बी पॉइंट्स दिया है और पॉइंट दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। हमें पॉइंट पी का लोकस का इक्वेशन अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो हम लिखेंगे लेट पी एक्स कॉमा वाई बी अ पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड locus. Let p x comma y be a point on the required locus. ये हमेशा locus का कोई भी सम सॉल्व करोगे ये आपका स्टेटमेंट पहला वाला आना जरूरी है। अगर ये स्टेटमेंट अगर आपने नहीं लिखा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहला एक स्टेटमेंट याद ही कर लो, अगर आपसे लिखने में कुछ दिक्कत होता है तो आप इसे इजीली याद कर लो, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम पॉइंट ए लिख दे रहे हैं। ए हमारा पॉइंट क्या है 1,3 एंड हमारा बी वाला जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों 2,1। और हमें क्या करना है, एक कंडीशन दिया है दोस्तों क्वेश्चन में। गिवन कंडीशन क्या है, पी ए इक्वल टू पी बी। कभी कभी ये कंडीशन दिया नहीं रहता और हमें डायरेक्ट सम स्टार्ट करना रहता है। मतलब हमें सम अपने से कंडीशन यहाँ पे फाइंड आउट करके हमें सम स्टार्ट करना होता है। और ये सम के लिए हम सबसे पहले अपने टीचर को बता देंगे कि टीचर हमें डिस्टेंस फार्मूला आता है, क्योंकि हम आगे डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो इसलिए डिस्टेंस फार्मूला एक बार आप लिख दो कि टीचर को भी अच्छा लगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने डिस्टेंस फार्मूला लिख दिया। अब आप यहाँ पे जो कंडीशन दिया है गिवन कंडीशन, उस पर आप डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो। बाय डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है दोस्तों, अंडर रूट ऑफ समथिंग हमें पी ए का डिस्टेंस मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ समथिंग हमें पी बी का डिस्टेंस मिल जाएगा। अब पी ए का डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो दोस्तों इजीली जैसे डायरेक्ट फार्मूला आपको अप्लाई करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा पी ए मतलब आपको क्या करना है x माइनस 1 डायरेक्ट लिख दो, x माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पे पी बी मतलब पी ए मतलब यहाँ पे y वाला पॉइंट ले लो, y माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा पी बी क्या होगा x
बी का वैल्यू क्या है 2 है और बीच का माइनस, y और ये 1 है, बीच का माइनस। एक बार चेक कर लो कि हमने ये सही लिखा है कि नहीं। अगर इसमें कुछ रॉन्ग हो गया तो आगे सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। x -1 और y -3, x -2 y -1, और ये पॉइंट्स हमने प्रॉपर लिखा था, हाँ लिखा है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब दूसरा स्टेप है, आपको स्क्वायर रूट हटाना है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए एक लाइन लिखने का, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट का अपोजिट क्या होता है स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट दोस्तों क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और गायब होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, x -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा y -3 का स्क्वायर, देन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा x -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या होगा y -1 का स्क्वायर। अब ये दोनों के स्क्वायर रूट गायब हो गए, अब ये इस फॉर्म में आ गया। बस इसको क्या करना है, पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से इसे क्या करना है, एक्सपांड करना है। अब देखो एक्सपांड मैं कर रहा हूँ ये वाले को, पहले वाले को, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a कितना है हमारा, ये जो पहला वाला होता है उसको a बोलते हैं दोस्तों, जो दूसरा वाला होता है उसको b बोलते हैं। तो यहाँ a कितना है x है, a कितना है x है, b कितना है 1 है, b कितना है 1 है दोस्तों, यहाँ 1। तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a कितना है हमारा y 2, a कितना है हमारा y, और b क्या है 3, और b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम आप इसको भी एक्सपांड, इक्वल के उधर वाले को भी एक्सपांड कर सकते हो, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर कितना है x 2, a कितना है x है, b कितना है 2 है, और यहाँ पे 2। देन यहाँ पे सेम इसको भी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y और 1, और यहाँ पे 1। अब फाइनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने सभी को एक्सपांड किया। ये वाला जो एक्सपांसन है मेरा, ये वाला पूरा का पूरा एक्सपांसन फर्स्ट वाला है, ये वाला पूरा का पूरा सेकेंड वाला है, ये वाला पूरा का पूरा थर्ड वाला है, ये वाला पूरा का पूरा फोर्थ वाला है। एक बार आपको एक्सपांसन भी अपना चेक कर लेना चाहिए कि लिखते टाइम कुछ गड़बड़ ना हुआ हो। देखो यहाँ पे a स्क्वायर 2ab, बी स्क्वायर परफेक्ट है, a स्क्वायर -2ab और बी स्क्वायर परफेक्ट है, a स्क्वायर -2ab बी स्क्वायर परफेक्ट है, a स्क्वायर -2ab बी स्क्वायर परफेक्ट है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये सब आदत अगर रखोगे तो कभी भी सम रॉन्ग नहीं होगा। अदरवाइज सम के रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस का खेल है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -6y, ये देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 3 2 6 प्लस 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2 2 4x माइनस प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर -2y और प्लस 1। हमने देखो सिस्टमैटिक सब लिखा, एक बार चेक कर लो, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर 4x, हाँ सही। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब जो सेम है उसको कैंसिल करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे -2x है, ये है, वहाँ से x वाला कौन सा टर्म है दोस्तों, -4x है, तो +4x हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये भी हो गया। देन यहाँ पे -6y है, वहाँ से y वाला टर्म कौन सा है दोस्तों, +2y, यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे -2y है, -6y है, यहाँ पे -2y है, तो 2y यहाँ पे आएगा तो +2y हो जाएगा। देखो यहाँ पे +1 है, +9 है, तो यहाँ पे +10 डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे +4 है, +1 है, तो +5 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा तो -5 = 0। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 2x, और यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -4y, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा +5 = 0। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन हमारा फाइंड आउट कर लिया है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस।
इस तरह से अगर आप सिस्टमैटिक चीज़ों को सॉल्व करोगे तो आपको इजीली पूरे के पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब लास्ट में एक लाइन लिख देना, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। अब ये सेकंड क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो सेकंड सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पर मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि बस आपको एक भरोसा हो जाए कि कैसा सर बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ए और बी पॉइंट दिया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, क्वेश्चन समझ में आ गया, पॉइंट पी। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। अब हमें चेक करना है कि हमारा फिर क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि एक हम पॉइंट लिखते हैं पी एक्स कॉमा वाई be a point on the required locus, be a point on the required locus। तो यहां पे a वाला जो पॉइंट है वो क्या आएगा -5,2 और b वाला पॉइंट है क्या है दोस्तों 4,1। एक बार हमेशा देखो, मैं रीचेक क्यों करने बोलता हूं कि यहीं पे अगर आपने वैल्यू गलत लिख दिया, इतना मेहनत करके पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आदत होनी चाहिए कि एक बार रीचेक साथ में तुरंत होते जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैंने सही लिखा है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लिख देना। अब गिवन हम क्या लिखेंगे, गिवन हमें कुछ कंडीशन दिया होगा, क्योंकि इस बार कंडीशन उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया है। विच इज पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। चाहिए तो आप लिख देना पॉइंट पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे यहां पे पी पॉइंट है, ए और बी वाला पॉइंट उससे इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये अगर समझो ये यहाँ पे 5 सेंटीमीटर में तो ये भी 5 सेंटीमीटर में होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पी ए है वो किसको इक्वल है दोस्तों, पी बी को। अब आपको समझ में आ गया, मतलब ये पीछे वाला हिस्सा में बस यहाँ पे कंडीशन वर्ड्स के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था, अपने को लिखना है। अब सेम टू सेम पूरा का पूरा सम सॉल्व होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, मैंने इसके पहले वाले में लिखा कि नहीं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ लिखा है, देखो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डी एफ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेना। एंड देन सेम अंडर रूट फॉर्म में, सेम यहाँ पे अंडर रूट फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे कुछ सीखने मिलेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे भी, यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। अब देखो पी ए है, पी ए मतलब पी और ए, एक्स माइनस -5। देखो ये एक्स है और ये क्या है -5। तो एक्स बीच का माइनस और -5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स -5 मतलब +5 हो जाएगा। अब चाहिए तो -5 लिखने के बाद +5 करो। देन यहाँ पे क्या होगा y -2। देन यहाँ पे फिर से अब पी बी चाहिए ना, पी बी के लिए क्या आएगा x -4। सर ये आपने बहुत इजी तरीका बताया, y -1। और पूरा बेसिक से मेरे लेक्चर्स होते हैं। ये एक बहुत फायदा कि अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो उसको भी चीज़ें समझ में आएगी। अब मैंने क्या बोला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट को गायब करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अगर स्क्वायर रूट को गायब करना है तो अपन उसका अपोजिट क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x +5 का होल स्क्वायर, y -2 का होल स्क्वायर, x -4 का होल स्क्वायर और y -1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक एक टर्म को क्या करना है, एक्सपांड करना है। और एक्सपांड इस बार मैं बहुत इजीली बता रहा हूँ। देखो पहले हम क्या करेंगे, a² प्लस है 2ab कैसे लेने का पता है, ये जो नंबर्स है ना उसका डबल कर दो। 5 का डबल कितना होगा दोस्तों 10, और साथ में ये मल्टीप्लाई कर दो x, और प्लस ये 5 का स्क्वायर 25। अब देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप पीछे से डायरेक्ट कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। तो यही सीखने को मिलेगा मेरे लेक्चर्स में कि कैसे हम चीज़ों को फास्ट करें। अभी MSTCT ये सब में बहुत सारे ट्रिक्स ये सब भी लेकर आऊँगा, बस आप सपोर्ट ये सब दिखाते रहो। तो यहाँ पे क्या आएगा y², ये देखो माइनस है, 2 का डबल कितना होता है 4, साथ में y +4 हो गया। यहाँ पे क्या होगा x², 4 का डबल क्या होगा 8, और प्लस क्या होगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस y² -2y +1।
1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 का डबल कितना होगा 2। अब एक बार चेक कर लो कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। x है 10x है 25 परफेक्ट y स्क्वायर माइनस 2 का डबल 4, 4 परफेक्ट x स्क्वायर 8x 16 y स्क्वायर 2y प्लस 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो जो सेम है, जो जो सिमिलर है उसको गायब कर दो। देखो x स्क्वायर गायब, y स्क्वायर गायब। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ 10x है, यहाँ पे कोई x वाला है प्लस 8x, दो लोग आ गए। देन यहाँ पे y वाला 4y, यहाँ से y वाला क्या आएगा प्लस 2y। देन यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये प्लस 29 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 16 है और ये 1 है 17 पर, यहाँ पे आएगा तो -17 इक्वल टू 0 होगा। तो देखो ये 18x हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों में से अगर आप -17 करोगे तो आई थिंक 12 आएगा, 12 इक्वल टू 0। अब अगर ये जो हमें इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन को अगर अपन 2 से डिवाइड दी गिवन इक्वेशन बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस वाई एंड प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको सिस्टमैटिक समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देन इसके बाद एक और लेक्चर इस एक्सरसाइज पे लूँगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आगे का पार्ट कवर करना है। यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया, ये 2 क्वेश्चन आज आपको अच्छे से कवर कर लेना। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सिस्टमैटिक घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों।